डीएनए मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण पड़ोसी मुल्क से जुड़ा है। पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर की फौज पर बगावत की दोहरी मार पड़ने वाली है। मित्रों, एजाज सैयद खुलेआम कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के 10 शहरों पर हमला करने के लिए बलोच बागियों ने ऑपरेशन हेरौफ शुरू किया था तो उसमें बलोच बागियों को पठान बागियों यानी तहरीक तालिबान का साथ भी मिला था। बलोच और पठान बागियों के इस गठजोड़ का भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बयान में इस्तेमाल किए गए एक शब्द पर गौर करना चाहिए। यह शब्द है इंटेलिजेंस फेलियर, यानी खुफिया जानकारी हासिल करने में नाकामी। एजाज सैयद ने पाकिस्तानी फौज के लिए इंटेलिजेंस फेलियर जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए, अब हम आपको इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, बलोच बागियों ने एक साथ 10 शहरों पर कामयाब हमला किया था, यानी इस ऑपरेशन की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। यही मुनीर का पहला इंटेलिजेंस फेलियर है। मुनीर की फौज इतने बड़े हमले से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। क्वेटा और नुश्की जैसे शहरों में हमले के दौरान बलोच बागियों ने एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। बागियों के पास ऐसे आधुनिक हथियार पहुंच गए और पाकिस्तानी खुफिया तंत्र को इसकी खबर तक नहीं लगी। यह मुनीर का दूसरा इंटेलिजेंस फेलियर है। तीसरी बड़ी बात यह कि इस बार बागियों ने सिर्फ पाकिस्तानी फौज को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिविल कोर्ट और प्रशासनिक दफ्तरों पर भी कब्जा किया। मुनीर की फौज इस रणनीति को नहीं भांप पाई। इस नाकामी को मुनीर का तीसरा इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा रहा है। एक साथ 10 शहरों पर बागियों के हमले, मित्रों, ये किसी भी देश की फौज के लिए शर्म से डूब मरने जैसी बात है। लेकिन फिलहाल मुनीर के पास शर्म से डूब मरने का वक्त नहीं है। इस वक्त मुनीर के सिर पर बलोच और पठान बागियों के गठजोड़ की तलवार लटक रही है। अब हम आपको पाकिस्तान के इन 2 बड़े बागी गुटों की पार्टनरशिप से जुड़ी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। मित्रों, दिसंबर 2025 में टीटीपी के चीफ कमांडर नूर वली महसूद और बालोच बागियों की अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनवा के बॉर्डर पर स्थित इलाकों में दोनों गुट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मिलकर सैन्य अभियान करेंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी के फिदाइन गुट यानी मजीद ब्रिगेड के लड़ाकों को तहरीक तालिबान से ट्रेनिंग मिलनी भी शुरू हो गई। हालिया हमले यानी ऑपरेशन हेरौफ 2.0 से ठीक पहले टीटीपी ने उत्तरी इलाकों में हमले शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से बलोचिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज की कुछ टुकड़ियों को खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट किया गया। यह एक ऐसा कदम था जिसकी वजह से बलोच बागियों को बड़े हमले करने का मौका मिल गया था। मित्रों, बलोच और पठान बागियों के इस गठजोड़ की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है बलोच बागियों का कमांडर बशीर जेब बलोच। ये वही शख्स है जिसने ऑपरेशन हेरौफ के बाद एक वीडियो रिलीज करके पाकिस्तानी फौज पर ज्यादा बड़े हमले करने की धमकी दी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बशीर जेब बलोच ने ही क्वेटा और नुश्की में फिदाइन हमले करने का प्लान बनाया और उसे अंजाम तक भी पहुंचाया था। मित्रों, मुनीर और शहबाज सरकार दोनों को यह समझ आ चुका है कि बलोच और पठान बागियों का हाथ मिलाना सबसे बड़ा खतरा है। मुनीर तो खामोश हैं, लेकिन शहबाज के मंत्री अब सीधे सीधे कबूल रहे हैं कि बागियों के आगे मुनीर की फौज कमजोर साबित हो रही है। मित्रों, पठान बागियों के साथ हाथ मिलाने के साथ साथ ऑपरेशन हेरौफ के जरिए बलोच बागियों ने यह भी बता दिया कि उनकी रणनीति काफी हद तक बदल गई है। अब हम आपको बलोच बागियों की नई रणनीति से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि बलोच समाज की बगावत किस हद तक बढ़ चुकी है। मित्रों, ऑपरेशन हेरौफ के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने कुछ तस्वीरें रिलीज की। ये तस्वीरें उन महिला बागियों की हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज पर हमला जिन्होंने किया और बलोचिस्तान की आजादी के लिए बलिदान दिया। यह पहली बार है जब संगठित तौर पर बलोच महिलाओं ने राजनीतिक मंच छोड़कर सीधे जंग के मैदान में पाकिस्तानी सिस्टम से लोहा लिया है। मित्रों, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आज तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में महिलाओं को शामिल करके बलोच बागियों ने कई मकसद हासिल कर लिए। अब हम आपको बलोच बागियों की इस रणनीति से जुड़े मकसद को बताने जा रहे हैं। मित्रों, महिलाओं को शामिल करके बलोच बागियों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वो पाकिस्तान के जुल्म से इतने अजीज आ चुके हैं कि अब महिलाएं भी हथियार उठा रही हैं। दूसरा संदेश ये कि बलोच मर्दों की गैर कानूनी किडनैपिंग और हत्याओं की वजह से उनके परिवारों की महिलाओं ने हथियार उठा लिए। इन संदेशों के जरिए बलोच बागी अपने संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना चाहते हैं। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान के दखियानूसी समाज में एक पुरुष को महिला से मिली चुनौती उस पुरुष के लिए शर्मनाक मानी जाती है। महिला दस्ते के जरिए हमला करके बलोच बागियों ने पाकिस्तानी फौज को इस कथित शर्म का हकदार भी बना दिया। मित्रों, बलोच बागियों के हमले और बलोचिस्तान में तेजी से बिगड़ते हालात को लेकर आज मुनीर की कठपुतली कहे जाने वाले पाकिस्तानी मीडिया भी फौज पर सवाल उठा रहा है। मित्रों, शहबाज और मुनीर की इन नाकामियों पर गुस्सा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उबल रहा है। पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहे जाने वाला चीन भी बलोच और पठान बागियों के संयुक्त ऑपरेशन से हैरान परेशान है।
आपको भी देखना चाहिए बागियों के इन बारूदी तेवरों का बीजिंग पर क्या असर हुआ है। मित्रों, बलोच बागियों के काले तूफान यानी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के बाद चीन ने बलोचिस्तान में अपने सभी नागरिकों को निकाल लिया है। चीन के इन नागरिकों को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शिफ्ट किया गया। इतना ही नहीं, 1 फरवरी से चीन ने बलोचिस्तान में सीपेक के तहत चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर काम भी बंद कर दिया है। बीजिंग में तैनात पाकिस्तानी राजदूत को भी जिनपिंग सरकार ने साफ कह दिया है कि बलूचिस्तान में चीन के नागरिकों और हितों की सुरक्षा को लेकर चीन की सरकार अब काफी चिंतित है। मित्रों, चीन की चिंता लाजमी भी है। बलूचिस्तान में चीन ने कुल 64,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है। अगर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बलोच बागियों ने चीन के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया तो इससे बीजिंग में बैठी जिनपिंग सरकार को बड़ा नुकसान होना तय है। मित्रों, आज पाकिस्तान के हर सूबे में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। पाकिस्तान के इन हालात को देखकर आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ जाता है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा है, किसी भी देश के लिए बगावत सबसे बुरे परिणाम लेकर आती है। कोई भी राष्ट्र बाहर से होने वाले शत्रु के हमलों से उबर सकता है, लेकिन जिस राष्ट्र के अंदर बगावत हो जाए उसका बर्बाद होना निश्चित है। किसी भी देश में बागी ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें मदद देने के लिए शत्रु हमेशा उत्सुक रहता है। मित्रों, पहले पाकिस्तान के जुल्म सितम के शिकार बागी अलग अलग थे, लेकिन आज ये संगठित होते जा रहे हैं। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मुनीर की फौज पाकिस्तान के अंदर ही एक और फौज से लड़ रही है। अगर आप पिछले 1 साल के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा यह आंकलन बिल्कुल सटीक है। मित्रों, पाकिस्तानी सरकार के थिंक टैंक यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज की हालिया रिपोर्ट में बागियों के हमले से हुए नुकसान के आंकड़े बताए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में बागियों के हमले में फौज समेत अर्धसैनिक बलों के कुल 1246 अफसर और जवान मारे गए। 2024 के मुकाबले यह आंकड़ा 26% बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, पिछले साल सिर्फ बलूचिस्तान में बागियों से मुकाबला करने के लिए शहबाज सरकार को 22,387 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। मित्रों, पाकिस्तानी फौज के जितने जवान कारगिल के युद्ध में मारे गए थे, उससे ज्यादा सिर्फ 1 साल के अंदर बागियों के हाथे मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान जितना पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है, उससे ज्यादा वो सिर्फ बलूचिस्तान में बागियों से लड़ने में कर रहा है। ये तथ्य बताते हैं कि ना तो मुनीर की फौज और ना ही शहबाज की सरकार बगावत से निपटने में कामयाब रहे हैं। मित्रों, ये कहना गलत नहीं होगा कि बलोच और पठानों की बगावत ही पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील भी साबित होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से जुड़े कुछ और तथ्य भी ध्यान से देखने चाहिए। मित्रों, अव्वल तो पाकिस्तान में कोई बड़ी विदेश कंपनी आती ही नहीं, और जो आई है वो बगावत से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर जा चुकी है। पिछले 2 साल में बागियों के हमलों की वजह से 10 बड़ी विदेशी कंपनियां पाकिस्तान से लौट चुकी हैं। एक तरफ बगावत की वजह से विदेशी कंपनियां लौट रही हैं, तो दूसरी तरफ विदेशी निवेश भी कम हो रहा है। 2025-26 के दौरान पाकिस्तान में आने वाले विदेशी निवेश में 40,000 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट की बड़ी वजह बगावत की वजह से पैदा हुई अस्थिरता है।